नाजरीन, मुलाकात की आज के इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं नूर हसन राबी। नाजरीन, आज के इस मुलाकात शो में मेरे साथ एक नौजवान शायर जो कि लोलाब से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका नाम है कैसर अहमद भट्ट। तो मजीद अपने बारे में वो खुद आपको बताएंगे इसी शो में। तो सबसे पहले मैं कैसर साहब आपका खैर मकदम करता हूँ अपने इस मुलाकात शो में। तो कैसर साहब, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो नाजरीन हमें देख रहे हैं इस मुलाकात शो में, उनको आप बताएं कैसर साहब कौन है, कहाँ रहते हैं। जी, मेरा नाम कैसर अहमद भट्ट है। मैं कुपवारा के गांव लोलाब से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो लोलाब के किस इलाके से? देवर लोलाब से। जी। जी तो कैसा, मुझे आप बताइए कि बुनियादी तालीम जो है आपकी वो कहाँ से हुई, स्कूलिंग जो आपकी थी? जी, मेरी बुनियादी जो तालीम है यही इस्लामी मॉडल हाई स्कूल से हुई है। तो मैंने बचपन से वहाँ 10th तक मैंने पढ़ा है वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैट्रिक के पास मेरी जो मैंने जो एडमिशन लिया वो सोगाम हायर सेकेंडरी में लिया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 12th के पास होने के बाद मेरा जो एडमिशन है अभी प्रेजेंट में कुपवारा कॉलेज में चल रहा है एंड आई एम परस्यूइंग बीएससी नॉन मेड डिग्री फ्रॉम कुपवारा कॉलेज। तो कैसा, मुझे बताइए आप शायरी की दुनिया में आ गए हैं, तो क्या वजूहत रही कि आपने शायरी की दुनिया में कदम रखा? जी देखिए, जो ये शायरी है हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ नॉट एन इंसिडेंट। जैसे कि हम कहते हैं कि आधे लोगों का ये कहना है कि शायरी है भाई, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, और वी कैन से जब कोई बंदा सैड है तो ये शायरी करने लगता है, या कुछ हालातों की वजह से इसका जो ये हम कह सकते हैं कि इंटेंशन इट गोज टू द टुवर्ड्स द पोइट्री। बट मेरा जो मानना है मेरे ख्याल से कि सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज इंटरेस्टिंग इन पोइट्री। तो बेसिकली फर्स्ट जो मैंने पोइट्री स्टार्ट की थी आई वॉज इन 12th क्लास। आई वॉज इन 12th क्लास। तो उस दिन से मैंने शायरी स्टार्ट की। तो मेरी जो पहली शायरी थी डेट वाज ऑन द बेस ऑफ उर्दू में मैंने शायरी की थी। तो यूं ही मैं सोशल मीडिया के थ्रू कुछ शायर वगैरह लिखा करता था आफ्टर देन। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने इंग्लिश में पोएट्री लिखना स्टार्ट की। तो दैट वाज द फर्स्ट पोएम दैट वाज डाउन एंड डस्क जो मैंने लिखी थी। कब लिखी थी आपने ये? जी, बिफोर 5 months मैंने उसको लिखा था। रिसेंटली मैंने उसको लिखी थी। उसके बाद मेरे डाउन टू डस्क लिखने के बाद जो ही आई शेयर्ड इट अपॉन द सोशल मीडिया। बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीपल गॉट अवेयर पीपल गॉट अवेयर अबाउट दैट के अरे भाई हमारे लोला में भी कोई ऐसा पोएट्री बन कर रहा रहा है। है कि पोएट्री कर रहा है। तो एक्चुअली दिस वाज द मोड ऑफ एक्सप्रेशन जो कि मेरे अंदर इमोशंस थे। दैट वाज नॉट रिगार्डिंग कि वो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं मेरे पास इमोशन है कि आई वाज बीइंग मैं कि इमोशनल था। बल्कि जो मेरी पोइट्री थी डेट वाज उसमें हर एक चीज़ वो आ रही थी। इवन देखिए जो कि हम आजकल कश्मीर के हालात देखते हैं रिगार्डिंग के सबसे जो मेरा जो मौजू था डेट वाज यूथ पे मैंने फोकस किया था। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक पोएम लिखी थी डेट वाज द लास्ट यूथ। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की थी, जैसे कि एक यूथ था उसको क्या करना चाहिए, कि ही डू हैव ए पोटेंशियल टू चेंज द होल वर्ल्ड। बिकॉज अगर हम नेशन की बात करेंगे, जैसे कि हम आमतौर से इस बात को सुनते आए हैं कि यूथ कैन चेंज द नेशन, यूथ कैन चेंज द नेशन। तो मैंने वो जो द लास्ट यूथ जो मैंने लिखी थी उसमें मैंने ये वाली चीज़ें मेंशन की थी कि एक यूथ के अंदर पोटेंशियल है। एंड क्योंकि मैं खुद एक यूथ हूँ तो मुझ में भी बहुत सारी पोटेंशियल है। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, वी कैन पुट इट बिफोर द होल वर्ल्ड। हम इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि एक यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये किस चीज़ को किस तरह से ले सकता है, तो ये किस चीज़ को कैसे तब्दील कर सकता है, हाउ ही कैन चेंज द वर्ल्ड। तो मैंने ये सब चीज़ें उसमें भी लिखी थी। तो मुझे बताया कि जब आपने शायरी की दुनिया में कदम रखा तो आपको यकीनन आपको हार्डशिप्स फेस करनी होगी, आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे, आपके ऊपर लोगों ने क्रिटिसिज्म की होगी, तो आपने वो सब कैसे फेस किया? देखो, if you are trying to be a successful man, you must have to face the hardships, Right. because हर एक बंदा तब तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक he will face the difficulties, he will face the difficult situation, and उसके अंदर potential है to resist all these things। क्योंकि जब एक बंदे के अंदर रेजिस्टेंस होगी किसी चीज़ को, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल होगी किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो वो हर एक चीज़ को अयां कर सकते हैं बिफोर द पीपल। क्योंकि देखो जब मतलब एज के हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, यहाँ पे उतना ये हम कहेंगे अभी हमारे अंदर मतलब उतना ट्रैक नहीं है हमारे पास कि हम अपने इस टैलेंट को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है हम मतलब मैं ज़रूरी नहीं कि मेरे अंदर ही टैलेंट है, बल्कि यहाँ जो पूरी लोला की अगर हम बात करेंगे
हर एक अलग अलग शोबे में लड़की Talent के पास लगता है, टैलेंटेड है, ठीक है ना, बट चीज क्या है जो मिसिंग क्या है वो है वी डोंट हैव अ ट्रैक, प्रॉपर ट्रैक हमारे पास नहीं है, प्लेटफॉर्म हम नहीं प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, जिसकी मदद से हम हमारे जो ये वीकेंड से हमारी जो स्किल है हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको हम टैलेंट है उभार उसको सके। हम उभार सके। हाँ। तो यही चीज है कि हम ये कह सकते कि ये चीज़ कि हर अल्लाह ने हर एक बंदे को हर किस्म की हम कहेंगे टैलेंट दिया है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ही नीड ए पोटेंशियल, उसके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ लोगों को नया दे रहे हो यू हैव टू फेस हार्डशिप्स, क्योंकि भाई हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। सपोज अगर मैंने ये पोएम्स लिखनी स्टार्ट की, कोई बंदा सोचता है कि कोई सोचेगा कि ये भाई क्या लिख रहा है, तो यकीनन मैं उसको यकीनन मैं उसको फेस करूंगा, लेकिन होता क्या है इफ आई डोंट हैव पोटेंशियल टू फेस दिस, तो ये हो सकता है कि मैं इस पोएट्री की दुनिया को छोड़कर किसी और शो में जाऊंगा, लेकिन जब आपके पास पोटेंशियल हो, जब आपके पास पोटेंशियल हो तब जाके आप इस चीज को रेसिस्ट कर सकते हो एंड यू कैन कैरी ऑन योर वर्क, यू कैन कैरी ऑन वर्क, हम अपने काम को आगे पहुंचा सके, आगे पहुंचा सके। और ये जरूरी नहीं कि लोग क्या समझे क्या नहीं समझे, मेरे ख्याल से हाँ हमें अपने काम से काम देना चाहिए कि आई डू हैव कैपेबिलिटी, मेरे अंदर है पोटेंशियल कि मैं किस समाज को मतलब समाज को अपने लफ्जों से किस तरह से समझा सकूं, मैं उस चीज से करूंगा, आई विल डू दैट। तो मुझे बताइए, ट्राइंग माय बेस्ट। तो कैसा मुझे बताइए कि आप किन मौज़ूआत पे शायरी करते हैं? देखिए मेरे जो बेसिक चीज़ें हैं पोइट्री के जिन पे मैं शायरी करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नेचर पे ज़्यादा फोकस है, एंड स्पेशली क्योंकि यूथ मेरे पास, मेरा जो अभी फोकस पॉइंट है दैट्स यूथ, कि यूथ के अंदर कितनी यूथ जो है ना, ये एक बेसिक जो है ना, ये इस सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। यूथ है, नेचर है, एंड ब्यूटी है, जो नेचर इटसेल्फ इज द ब्यूटी एंड इटसेल्फ इज द आर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और मेरा जो मौजू है डेट्स इमोशनल्स, ठीक है ना। और मेरा जो मौजू है वो मैंने लिखा था द हिवन पे अंदर ये अल्लाह तबारक तआला की जितनी नेमतें हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि उनको मैं आगे लोगों तक पहुंचा सकूं कि अल्लाह तबारक तआला की चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है, ठीक। तो नेचर के भी बारे में मैंने भी पोएम्स लिखे हैं, इंशाल्लाह मैं आगे भी लिख रहा हूँ। तो कुल मिला के जो यूथ है उस पर भी लिख रहा हूँ, और जो बेस्ट चीज़ है वो मेरे पास अभी जो नेशनलिटी है, नेशनलिज्म, उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो कुल मिला के मेरा जो मौजू है इन्हीं चीज़ों पे अभी। तो मुझे बताइए कैसर साहब कि अगर हम टैलेंट की बात करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो इसी सिलसिले में अगर हम अपने वादिया लोलाब की बात करेंगे, यहाँ पर भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक चीज जो मिसिंग मुझे लगता है कि टैलेंट बहुत ज्यादा मौजूद है लोगों में, लेकिन इसको चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो इसको हाइड करता है, डरते हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा डर, लोग जो है लड़का हो या लड़की हो ये डर महसूस करते हैं? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, इनफैक्ट नया तो नहीं होता ना, बल्कि जब आप इसको चाहते कि लोगों तक पहुंचाए, तो आपके अंदर ये डर होता है कि अरे अगर मैं इसको लोगों तक पहुंचा रहा हूँ तो उनकी रिएक्शन क्या रहेगी। तो रिएक्शन रहने के बाद हाउ कैन आई फेस इट, मैं उस चीज को कैसे फेस कर सकता हूँ। आई थिंक कि मेरे ख्याल से सबसे जो ये ना, यही सबसे बड़ी चीज है कि लोग डरते हैं आगे आने में, क्योंकि इनको लगता है कि यार आगे जो रिस्पॉन्स आएगा ना, चाहे इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, वी कांट हैंडल इट, वी कांट फेस इट। तो यही मामला है। तो यही आप समझ, यही मामला है कि ये अपने इस टैलेंट को हाइड करते हैं जी। और इसमें मेरे ख्याल से अभी जो मेन चीज है ना कि मेरे साथ हुआ है दैट इज प्लेटफॉर्म। अभी हमारे पास सही प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, वो नहीं मिल रहा, तो वही प्लेटफॉर्म नहीं है, तो जिसकी वजह से मतलब लोग दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर स्किल्स, अपनी चीजें छुपाने की ज्यादातर कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताएं, जब आप ये शायरी करते हैं तो आप किस जुबान में करते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, कश्मीरी में? तो मेरी जो शायरी रही है, फर्स्ट मैंने तो स्टार्ट की फ्रॉम उर्दू मीडियम से, तो अब इंशाल्लाह रहमान मैं इंग्लिश में ही कर रहा हूँ ज़्यादातर। तो मेरा फोकस अब इंग्लिश पे ही है, इंग्लिश पे ही मैं पोइट्री अब कर रहा हूँ ज़्यादातर। बाकी पार्ट टाइम में उर्दू में कभी कोई गुफ्तगू हो जाती है अपने मतलब यार दोस्तों से, तो बाज़ औकातन कोई बात में कह जाता हूँ अचानक से, तो मेरे जो लैंग्वेज से या तो उर्दू शायर निकल आते हैं या तो इंग्लिश में लिखा, लेकिन मैंने ऑफिशियल वे में जब लिखना स्टार्ट करता हूँ तो ज़्यादातर अभी मेरा जो मीडियम रहा है पोइट्री को इंग्लिश में ही है। तो कब से आपने शायरी की जो दुनिया है या आपने चूज की, कब से आप कर रहे हैं? बचपन से आप कर रहे हैं या आपने किसी को देखा फिर आप मुतासिर आपने सोचा कि नहीं मैं भी शायरी करूं? ज़्यादातर मैं बचपन से, क्योंकि जब स्कूल में हम जाते वहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था पोएम्स का, चाहे उर्दू बुक की बात करें या इंग्लिश में, तो
मेरा जो है ना जाती मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है ज़्यादा इसमें ही रहा करता था। फिर मैं अपनी तरीके से शायर बनाना स्टार्ट करता, क्योंकि जब आप चाइल्ड होते आपको कुछ पता नहीं, अरे आप क्या कह रहे हो, तो आप इसका मतलब बैकग्राउंड क्या है, कहाँ जाना है, क्या करो, तो रेंडमली हमारे कोई बात कह देते। लेकिन जब मैं 12th में पूछा, एट द मीन टाइम मेरे अंदर ये चीज़ें आने लगी, नहीं मुझे इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए कि I can convert the sentence into the point, into the lines. I do have potential कि मैं इन चीज़ को lines में convert कर सकता हूँ। And जो ये मेरे ख्याल से जो poetry ना, this is some special type of message, कि एक special type of message जिसको आप मज़ाहिया तौर से ले सकते हो, और बाकी तो मैंने कहा कि इशारों के तरीके से आप इशारों का सहारा लेकर समझा सकते हैं। तो 12th से ही मैंने अच्छे से इसको मतलब एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया इस चीज़ को। मैं लिखना स्टार्ट। जब आप शायरी करते हैं, जब आप कोई कॉपलेट बनाते हैं इंग्लिश में, तो इसके बाद आपके पास कोई उस्ताद है जिसको आप दिखाते हैं कि सर मैंने ये लिखा है, आप इस पर थोड़ा सा नजरसानी करेंगे, कहीं पे कोई कोता हिम्मत है, या आप ऐसे ही फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं? देखिए, जब मैं स्टार्ट करता हूँ, यानी जब मैं ये पोइम्स मतलब फ्रेम करता हूँ, उसके बाद एट द लास्ट स्टेज पे जब इसकी एडिटिंग वगैरह हुई, तो मतलब अगर कहीं जगह पे एडिटिंग होना लाजमी है तो करवा देते, नहीं होना तो ठीक ही रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मुझे अभी सपोर्ट मिला है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से, मेरे बहुत सारे टीचर्स से सपोर्ट मिल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग प्राउड के आई एम सराउंडेड बाय सच टाइप ऑफ पीपल, के मेरे अंदर, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मुझे संभाल रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए कि बहुत सारे हैं, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि किस चीज़ को कैसे लेना है। कि सपोज मैं अभी पोएम लिख रहा हूँ, तो इसको अभी लास्ट में मैंने फ्रेम करना है, पब्लिश करवाना है, तो मेरी जो बात रहती है, फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, तो इस पे क्या होगा, उस पे क्या होगा, तो वो मुझे सजेस्ट करते हैं, तो उसके बाद मैं करवा देता हूँ। तो फैमिली यहाँ पे हमारी जो अभी जिनके साथ मेरी डीलिंग है, मेरे बचपन के उस्ताद है मुतहर सर, तो उसके साथ मेरी बात होती है। तो और हम यहाँ पे हमारे अब ये जो फेमस है उनतु नाम से उनतु साहब हमारे हैं, जो फार्मर प्रिंसिपल रहे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी टिकीपुरा के, उनके साथ हमारी बात होती है। तो और ये जो है ना, इनके साथ मेरी बातचीत होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, ये मुझे वो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि किस चीज़ को किस तरह से लेने। तो अभी इनके डिसीजन के बाद मैं इसको हतमी शक्ल देता हूँ कि नहीं बा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, अब इसको मुझे सोशल मीडिया पे अपलोड करवाना है, तो करवा देना है। तो आप मुझे बताएं कि शायरी की दुनिया में जो आपके पेरेंट्स हैं जी, कितना रोल रहा उनका? देखो, पेरेंट्स का तो रोल जो आज मैं हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर्स को क्रेडिट जा रहा है, और मेरे पेरेंट्स को, स्पेशली माय ब्रदर वसीम अहमद भट्ट, जो कि जिनने बहुत सारी हम कह सकते हैं ही टू हैव फेस्ड मैनी हार्डशिप्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं उसका, वो मेरा भाई है, क्योंकि हर एक चीज़ जो मेरे अंदर है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल, कि मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं होता अगर मुझे मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माय ब्रदर, उसका या मेरे उस्ताद-ए किराम का सपोर्ट ना होता, तो मैं कुछ भी नहीं होता। तो मुझे बताइए, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, इस वक्त जो हमारे जो यूथ हैं, नौजवान हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या खास पैगाम रहेगा, जो कि स्पेशली फॉर दोज कि जो इसको चुन लेते हैं कि हम भी इस शायरी की दुनिया में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपकी तरफ से? जी, मैंने पैगाम तो उनके लिए ये रखा है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि मेरी पोएम्स जो है ना, उसमें मैंने द लास्ट पीपल लिखी, दिस इज द ओपन मैसेज फॉर द यूथ, स्पेशली फॉर द यूथ। तो उसके बाद लास्ट जो अभी मेरी रिसेंटली लास्ट वाली पोएम आई थी, दैट वाज अ वर्ड फॉर यू, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। इनफैक्ट दे इटसेल्फ आर ये खुद ही मैसेज है मेरे जो ना यूथ है उनके लिए, और ये स्पेशली मेरे लिए भी खुद मैसेज, क्योंकि मैं खुद भी एक यूथ हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये ज़रूरी नहीं कि कोई मतलब शायरी करता है, देखो हमारे कश्मीर में बहुत सारे टैलेंट्स है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई शायरी करता है नहीं इसको इसमें कैसे आना है। हर एक को मतलब अगर आपके पास पोटेंशियल है, तो अगर आप इसको आगे लेके चलोगे तो ये आपको सक्सेसफुल बना देगा। अगर नहीं तो इट सिंपली मीन्स आपका टैलेंट हिडन रह रहा है। तो आपका टैलेंट हिडन रह रहा है, तो आपको ये लगेगा यू आर नॉट अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ। तो बेस्ट चीज अपने आपको नुकसान में, हाँ वही नुकसान में ले रहे हो। तो बेस्ट चीज क्या है, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, खुद को मोटिवेट करो एंड फील फ्री।
अपने आप को कंफर्ट फील करो, फ्री फील करो, डरने की कोई 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 बात भी नहीं। चीज लिखने में, बिल्कुल पेन डाउन करने में, क्योंकि यू आर सराउंडेड बाय ग्रेट पर्सनालिटीज जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, हाँ, जो आपको मशवरा दे रहे हैं Right. किस चीज को कैसे लेना है। Right. तो मुझे नहीं लगता है कि आमतौर से मतलब कोई इस चीज को हाइड करे कि अगर उसके पास टैलेंट है हाइड करे। अगर टैलेंट है तो हाइड कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो उसी के सिंपली मींस ही डोंट हैव पोटेंशियल। Right. तो मैंने पहले भी कहा ट्रैक या प्लेटफॉर्म होना लाजमी है, बिल्कुल और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पोटेंशियल होना लाजमी है, कैपेबिलिटी होना लाजमी है। और ये दो चीज़ें हैं ना, दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स एक होने के लिए। एक और सवाल मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, जी। अचानक मेरे जहन में है, जो आप अंग्रेजी में ये शायरी करते हैं, जी। तो आप किस शायर को फॉलो कर रहे हैं? मेरे जो शायर है जिसको हम बोलते हैं कि फेवरेट शायर WB ईट से मेरे, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ ज्यादातर। जी जी। तो कैसे साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारी इस मुलाकात शो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मेरे साथ कैसर अहमद भट्ट साहब, जो कि देवर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक नौजवान शायर हैं, और आज हमने इनके साथ तफसीलन बात की कि कहाँ से इनकी जो ये जर्नी है, जो ये सफ़र है, कहाँ से शुरू हुई। इंशाल्लाह फ़िलहाल आज की शो से दीजिए अपने मेज़बान नूर हुसैन राबी को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।